नमस्कार दोस्तों, आप और हम आज जिस प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसे कहते हैं जो इसे एक बार काम में लिया जाता है। जैसे ये किनेल और बिस्लेरी की बोतलें आती है पानी की, उन्हें एक बार पीकर फेंक देना चाहिए। लेकिन आजकल के हाल ये है कि जो ये लाइब्रेरी में जाने वाले लोग हैं, इन बोतलों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये काली नहीं पड़ जाए, पानी दिखना बंद पड़ जाए। थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि चाय और पानी, बीड़ी सिगरेट का खर्चा कम करके कोई अच्छी सी बोतल खरीद लीजिए। इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के क्या नुकसान है और भारत सरकार 1 जुलाई से इसे बैन क्यों कर रही है, इससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कितना घाटा होगा, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर चैनल पे नए करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तो आइए समझते हैं अब इसको। सबसे पहले अपन नुकसान की बात करते हैं। नुकसान ये है कि ये जितनी भी प्लास्टिक है ये पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट से बनी होती है। ये एथेनिल जो है जिसकी पोलिमराइजेशन और पॉलीथीन की इस तरह की प्रक्रिया से ये प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। इस तरह जब किसी भी पोलिमराइजेशन प्रक्रिया को करवाया जाता है, जो इसमें कई प्रकार के उत्प्रेरक डाले जाते हैं जो ये चेन रिएक्शन कराते हैं। चेन जैसी प्रक्रिया से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है। आपको यहाँ पर एक तथ्य और समझाता हूँ। जब चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल का मतलब ये है कि किस तरह भी ये चेन रिएक्शन बढ़ रहा होता है, तो आप ये समझ जाएगा कि ये कैंसर का एक बड़ा रूप ले रहा है। जब ये सिंगल यूज प्लास्टिक से निकलता है तो इसमें घुलनशील पदार्थों के साथ ये अपने बॉडी में एंटर करता है। कारण ये है कि इस वजह से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इनमें से ये सबसे बड़ी हमको सिखा दिया है बीमारी कैंसर है। इस परेशानी को न केवल इसलिए कि स्वास्थ्य खराब है, बल्कि इसलिए भी कि प्लास्टिक आजकल इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक को डंप करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत सरकार ने 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय लिया है। यानी कि आप जूस पीते समय जो पाइप, जिसे आप स्ट्रॉ बोलते हैं, अगर आप इस स्ट्रॉ का यूज करते हो तो ये स्ट्रॉ आपको 1 जुलाई से नहीं मिल पाएगी। 1 जुलाई के बाद ये बैन होगी। इस प्रकार प्लास्टिक से बनी वो सभी चीजें, जो प्लास्टिक का गिलास हो या पॉलीथीन, वो सभी चीजें जिनका एक बार यूज किया जाता है फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, उन सब चीजों पे भारत सरकार ने 1 जुलाई से पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने तो 1 जुलाई का टारगेट बहुत पहले से ले लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये 1 तारीख पास में आती जा रही है, वैसे वैसे इन बड़ी बड़ी कंपनियों की सांसें ऊपर चढ़ती जा रही है। और उसी के अंदर एक भारत में दुग्ध उत्पादन की सबसे टॉप कंपनी अमूल दूध पीता है इंडिया, वही अमूल। उसी अमूल कंपनी के द्वारा भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम अभी भी पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं है जो स्ट्रॉ को बंद कर सके, क्योंकि हमें अरबों का नुकसान होगा। अमूल का कहना है कि जो ये हमें डेट दी गई है उसको पोस्टपोन की जाए, क्योंकि अमूल को तो होगा ही नुकसान, साथ में फार्मर्स को भी होगा। हमारे प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाएगी। अभी तक तो कईयों को ये भी नहीं पता है कि ये स्ट्रॉ क्या होता है, कि ये कौन सी पाइप की बात कर रहे हैं। जो ये मेरे पीछे नलियां दिख रही है उन्हीं को स्ट्रॉ बोला जाता है। अमूल को एक दिन में 10 से 12 लाख स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती है। अकेला अमूल ही 10 से 12 लाख स्ट्रॉ यूज करता है। इसी प्रकार से भारत में कई अनेकों कंपनियां चल रही है दूध की। तो अब आप ये सोच लो कि कितनी स्ट्रॉ की खपत होती होगी। ये गन्ने के जूस वाले तो ये अलग ही है। मैं सिर्फ उन ब्रांडेड कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो ये अमूल, बिस्लेरी, किनेल, इन जैसी कंपनियां हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सरकार इन्हें बैन क्यों कर रही है। साथियों, जो प्लास्टिक वेस्ट है ये दुनिया में सबसे ज्यादा इससे पोल्यूशन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 35 लाख टन प्लास्टिक 2019-20 में जनरेट किया गया था, और वहीं 2018 में 30 लाख टन के आसपास ये प्लास्टिक वेस्ट की गई थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लास्टिक वेस्टेज कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। भारत में इन डेयरी उत्पादनों से लगभग $700 बिलियन कमाते हैं, जिन्हें इस स्ट्रॉ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये कंपनी वाले कहते हैं कि आपने हमसे ये कहा है कि ये प्लास्टिक स्ट्रॉ बंद करो और कागज की स्ट्रॉ लगाना शुरू करो। कागज भी तो खरीदना पड़ेगा, कागज खरीदेंगे तो पेड़ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि कागज पेड़ों से ही बनते हैं। वो पेड़ हमारे आसपास है ही नहीं। वो पेड़ चीन और इंडोनेशिया जैसी जगहों पे है, वहां से हमको ये मंगवाना पड़ेगा। अगर हम वहां से मंगवाते हैं तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो हमारी सेल को नुकसान पहुंचेगा, तो इससे देश की इकोनॉमी पे भी बुरा हाल पड़ने वाला है। इसलिए ये सरकार से बोल रहे हैं कि इस पाबंदी को रोका जाए। अब आपके मन में अगला सवाल ही आ रहा होगा कि ये बैन भारत देश ही कर रहा है या और भी देश। दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत ही नहीं, विश्व में ऐसे देश हैं जो 2001-2 में ही बैन कर दिए थे। लगभग 60 देशों ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक को तो कब का ही बैन कर दिया। रुको जरा, सबर करो, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्या राय है इसमें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।